मूवी का स्टार्ट बर्लिन 1989 नवंबर से होता है। एक आदमी भाग रहा होता है, उसका नाम जेम्स है और इधर कार से बख्तन बाहर निकलता है और कहता है, तुम इतने अच्छे जासूस नहीं हो जैसा तुम सोचते हो। जेम्स बख्तन से कहता है, तुम्हें साची ने बता दिया। मैं सोचता था अगर मैं मरूंगा तो वेस्ट के हाथ से मरूंगा। वो इसे कहता है, तुम वेस्ट नहीं हो, तुम केजी के बड़े डॉग हो। बख्तन कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बख्तन जेम्स को शूट करता है और इसकी आवाज उतार लेता है और जेम्स को पानी में फेंक देता है। अब एक लोरियन नामी लड़की को दिखाया जाता है। वो आइस क्यूब टब से बाहर आती है और ड्रिंक लेती है। वो जेम्स की फोटो निकालती है और जला देती है। नेक्स्ट 10 डे बाद दिखाया जाता है, लोरियन को पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर से कहता है गहरी चोट लगती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर इसकी बातें रिकॉर्डिंग पे लगा देता है। लोरियन कहती है, यहाँ CIA की जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। लेकिन ऑफिसर कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लोरियन से पूछता है कि बर्लिन में क्या हुआ था। वो बताती है बहुत कुछ हुआ है। फिर बर्लिन की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लोरियन CIA के ऑफिसर से मिलती है। फिर दिखाया जाता है कि लोरियन उन दो ऑफिसर से मिलती है, एरिक और सी लोरियन से कहता है कि मैं तुम्हारी फाइल रीड कर रहा था। तुम्हें रशियन भी आती है, बहुत सी खुफिया बातें और फाइट करना भी जानती हो। तुम्हें काम की बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर वो इससे पूछता है कि तुम जेम्स को कितने अरसे से जानती हो। वो कहती है, थोड़ी बहुत हेलो हाय। सितंबर 1985 में थोड़ा बहुत उसके साथ काम किया था। सी कहता है, जेम्स की बर्लिन में एक मिशन के दौरान इसका मर्डर हो गया है। वेस्ट जर्मन पुलिस को आज सुबह इसकी डेड बॉडी एक नदी से मिली है। जेम्स एक स्टार्टेड ऑफिसर से मिला था। कोड नेम है स्पाई ग्लास। हम स्पाई ग्लास को एक मूवी के बदले इमीडिएटिव देने वाले थे। कोड नेम था लिस्ट। वो वास्ट लिस्ट में थी। इस लिस्ट में इलीगल ऑफिसर्स के नाम थे। ये एक सीक्रेट एटॉमिक बॉम्ब है जो कोल्ड वार को और 40 साल लंबा कर देगी। और हमें लगता है लिस्ट उस बंदे के पास है जिसने जैम का मर्डर किया है। हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक ये काम बख्तन ने किया है और इसने और 10 या 12 लोगों का मर्डर भी किया है। बख्तन अभी बर्लिन में है लिस्ट के साथ और सभी की नजर उस पर है। अमेरिकन, फ्रांस, ये सारे कंट्री उस पर नजर रखे हुए हैं। सी कहता है, मुझे सचिन चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो सबसे बड़ा गद्दार है। वो लोरियन से कहता है कि बर्लिन में हमारा एक आदमी डेविड है। बर्लिन में वो तुम्हारा नंबर 1 पर पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। इधर डेविड को ईस्ट बर्लिन में पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और इधर स्पाई ग्लास भी होता है। डेविड स्पाई ग्लास से पूछता है, वो फोटो वाली लिस्ट कहाँ है। स्पाई ग्लास कहता है, मैंने कल रात ही जेम्स को दे दी थी। डेविड कहता है, जेम्स आया ही नहीं। स्पाई ग्लास कहता है, अब मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से निकालो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। रशियन को मुझ पर शक है, हम मुसीबत में आ सकते हैं। डेविड कहता है, लिस्ट नहीं तो कोई डील नहीं। डेविड उसे कहता है, तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इधर सी को दिखाया जाता है जो कहता है, बर्लिन में ला नाम की कोई चीज नहीं है। अगर वो लिस्ट रशियन के हाथ लग गई तो हम सब मारे जाएंगे। एरिक लोरियन से कहता है, तुम एक कैम्ब्रिज एजुकेटेड लॉयर हो जिसे जेम्स की फैमिली ने अपने मरे हुए बेटे की डेड बॉडी और कुछ चीजें ले जाने के लिए हायर किया है। तुम्हारा काम है डेविड के साथ मिलकर किसी भी तरह उस लिस्ट को हमारे तक लाना और ये काम बहुत डेंजरस है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। और यहाँ पार्टी हो रही होती है, वहीं पुलिस आ जाती है। डेविड स्पाई ग्लास को लेकर बाहर आता है। फिर स्पाई ग्लास डेविड से कहता है कि मुझे वो लिस्ट याद है। तो इस पर डेविड उसे कहता है कि तुम्हें पूरी लिस्ट याद है। स्पाई ग्लास किसी महिला के बारे में बात करता है। उतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है इन दोनों के सामने। स्पाई ग्लास डेविड से कहता है, हम बाद में मिलते हैं। डेविड इन पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है। इधर वेस्ट बर्लिन में लोरियन को देखते हैं। वो एयरपोर्ट से बाहर आती है। वो एक कार के अंदर बैठती है और उस कार में ब्रोमोविच के ऑफिसर होते हैं और लोरियन अचानक देखकर उन दो आदमियों को मारती है और कार एक टनल में जाकर उल्ट जाती है। इधर डेविड आता है जो लोरियन को कार से निकालता है और उस आदमी को अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। डेविड इस आदमी को डिग्गी से बाहर निकालकर एक जगह पर फेंक देता है। अब ईस्ट बर्लिन की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ कुछ ऑफिसर रहते हैं। जहाँ पार्टी थी वहीं कुछ लड़कों को लेकर आते हैं। फिर ब्रोमोविच का ऑफिसर इन लड़कों में से एक लड़के को डांस करने का कहता है और वो लड़का जैसे ही डांस करता है वो इसे मार देता है। फिर वो वहाँ बाकी लड़कों को स्पाई ग्लास की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। इधर लोरियन को डेड बॉडी सेंटर में देखते हैं। वो जेम्स की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाना चाहती है और पासपोर्ट का नंबर गलत होने की वजह से इसकी बॉडी नहीं ले जा सकती। फिर लोरियन को एक वॉच शॉप पर देखते हैं। वहाँ पहुंचकर कहती है, मुझे ईस्ट बर्लिन के कॉन्टेक्ट से बात करनी है। वो आदमी उसे कहता है, कल शॉप बंद होने से पहले आना। इधर लोरियन जेम्स के अपार्टमेंट में जाती है चेक करने कि शायद कोई क्लू मिल जाए। इतनी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और लोरियन पुलिस वालों को मारकर भाग जाती है। इसके बाद लोरियन डेविड के अपार्टमेंट में आती है। डेविड लोरियन से इसका कोट मांगता है और वो इससे पूछती है बख्तन के बारे में कि उसका कुछ पता चला। डेविड कहता है कि बख्तन रशियन को लिस्ट देना चाहता है।
अगर उसने देनी होती तो अब तक दे चुका होता। डेविड कहता है हमें उसकी अगली चाल का वेट करना होगा। इस पर वो उसे कहती है कि वेट करने का कोई फायदा नहीं, ये तुम्हारा ही सिटी है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लोरियन एक बार शॉप में जाती है। लोरियन को एक लड़की मिलती है, उस लड़की का नाम होता है डिफ्लिन, जो लोरियन को काफी टाइम से फॉलो कर रही होती है। वो लोरियन को एक क्लब का एड्रेस देती है और उसे कहती है कि कल रात हम वहाँ मिलेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लोरियन उसी बात शॉप पर जाती है और वो आदमी उसे एक इन्वेलप देता है और कहता है कि मेरा कॉन्टेक्ट काम आएगा। लोरियन इस वॉच को ओपन करती है और कुछ क्लू देखती है। फिर अगले दिन वो वेस्ट बर्लिन जाती है। वहाँ वो अपने नए कॉन्टेक्ट से मिलने जाती है। वहाँ ब्रोमोविच के ऑफिसर लोरिया के पीछे आ जाते हैं। लोरियन इन सबको मारकर अपने नए कॉन्टेक्ट से मिलने जाती है। अब लोरियन एक लड़के से मिलती है, उसका नाम होता है मिरेकल। वो उसे कहता है मुझे वॉचमैन ने बताया है कुछ दिनों में ब्लैक मार्केट में लोगों ने लिस्ट पर अपना काफी इंटरेस्ट दिखाया है। वो इससे बक्तन के बारे में पूछती है। इस पर मिरेकल कहता है कि नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है, मगर सैचन ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। इधर लोरियन डिफ्लिन से मिलने क्लब जाती है। डिफ्लिन लोरियन को किस करती है और वो इसे एक कॉर्नर में ले जाती है। लोरियन डिफ्लिन से कहती है कि तुम्हारे पास गन क्यों है। डिफ्लिन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, तुम जेम्स की डेथ की वजह से आई हो। लोरियन उससे कहती है कि तुम जेम्स के मर्डर के बारे में क्या जानती हो। डिफ्लिन कहती है एल लाइन ऑफिसर को मार रहा है तो हमारे लिए परेशानी होगी, और लिस्ट में जो भी है उसकी वजह से सब अपनी जान ले रहे हैं। फ्रेंच ग्रुप के साथ मेरा पहला असाइनमेंट था, मुझे ज्वाइन किए हुए भी 1 साल हुआ था, तो मुझे ये सब एक्साइटिंग लगा था, और बर्लिन पहले ऐसा नहीं था। ये दोनों काफी क्लोज हो जाती हैं। इधर बक्तन डेविड से मिलने आता है। डेविड इसे मार देता है और इसके हाथ से लिस्ट वाली वॉच उतार लेता है और वहाँ से चला जाता है। डेविड लिस्ट को देखता है, लोरियन को कॉल करता है और उसे कहता है हम बार में मिलेंगे। इधर ये दोनों बार में मिलते हैं और पुलिस को बक्तन की डेड बॉडी मिलती है, और डेविड कहता है स्पाई क्लास को अपनी फैमिली के साथ जाना है और स्पाई क्लास को हम दोनों बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। नेक्स्ट डे वो दोनों एक प्लाजा में जाने का प्लान करते हैं, मगर वो पहले ईस्ट बर्लिन जाते हैं और वहाँ स्पाई क्लास से मिलते हैं। उतनी देर में स्पाई क्लास की फैमिली आती है और बाहर प्रोटेस्ट की रैली होती है। जब सब मिलकर बाहर निकलते हैं तो वहीं अचानक तो डेविड स्पाई क्लास को शूट कर देता है और खुद गायब हो जाता है। फिर लोरियन स्पाई क्लास को उस बिल्डिंग में लेकर जाती है। इस बिल्डिंग में इन दोनों पर कुछ लोग फायर करते हैं और इनके बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है, और लोरियन इन सबको मारकर बाहर आती है और स्पाई क्लास को लेकर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन उनका पीछा ब्रोमोविच के ऑफिसर करते हैं। और यहाँ लोरियन कार को एक नदी के पास रोकती है और अचानक से एक कार आती है, उनकी गाड़ी से टकराती है और इनकी कार पानी में गिर जाती है। कार पानी में गिरने की वजह से स्पाई क्लास की डेथ हो जाती है, लेकिन लोरियन कार से बाहर आ जाती है। उस टाइम उसको मिरेकल मिलता है, वो इसकी हेल्प करता है उसे वेस्ट बर्लिन में जाने के लिए। वहाँ जाके वो अपने होटल में जाती है और क्लू देखती है। सब इसकी बातें कैसे सुनते हैं। फिर वो अपने कोट को देखती है। इसके बाद डेविड डिफ्लिन के घर आकर उसको मार देता है। डेविड अपने अपार्टमेंट को भी जला देता है, बस प्रूफ वाली वॉच लेकर चला जाता है। इतनी देर में वहाँ लोरियन आती है और डेविड को शूट करती है और इससे पूछती है कि वो लिस्ट कहाँ है। इस पर डेविड कहता है वो लिस्ट MI6 के पास पहुँचने वाली है। इस पर ये डेविड को मार देती है और वॉच उसके हाथ से उतार लेती है। वो इससे कहती है मरते हुए तो सच बोल दो। तब लोरियन को पता चल जाता है कि डेविड ही सैचन है। लोरियन इसको शूट करती है और इसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर लोरियन से पूछता है लिस्ट कहाँ है। इस पर वो कहती है पता नहीं। इस पर सी लोरियन से कहता है कि मैं तुम्हें लीव पर भेज रहा हूँ। अब लोरियन को कुछ दिनों बाद पेरिस में दिखाया जाता है। वो एक होटल में ब्रोमोविच के ऑफिसर से मिलती है। तब लोरियन वो वॉच उस ऑफिसर को देती है। जैसे ही वॉच वो उसे देती है, वहाँ पर ब्रोमोविच के ऑफिसर आ जाते हैं और लोरियन उन सबको मार देती है। फिर उस ऑफिसर से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लिस्ट मैं तुम्हें दूंगी, और ऐसे वो इसे भी मार देती है। फिर लोरियन एक प्लेन में बैठकर उस वॉच के साथ वहाँ से चली जाती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।